नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चंपावत हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, अब तक कितने शव बरामद, रेस्क्यू जारी। चंपावत जिले में सोमवार देर रात टनकपुर चंपावत हाईवे के सूखी ढांग डांडा मीनार मार्ग पर शादी से लौट रही मैक्स गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। जानकारी के अनुसार मैक्स वाहन संख्या UK 04 TA 4712 में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सोमवार की रात 3:30 पर मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। सभी लोग कनकई निवासी लक्ष्मण सिंह के पुत्र मोहन सिंह की शादी में शामिल होने गए थे। अधिकांश मृतक लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 16 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी 13 शव बरामद कर उनकी शिनाख्त भी कर ली गई है। मृतकों में 4 महिलाएं और एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य व्यक्ति का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड से एक और बुरी खबर, यहाँ खाई में गिरी ऑल्टो कार, 2 की मौत। उत्तराखंड से एक और बुरी खबर है। उत्तराखंड में आज हादसे की खबरें आ रही है। सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गूलर का है, जहां एक ऑल्टो कार के गहरी खाई में गिरने की खबर है। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को 108 से एम्स पहुंचा है। मुनिकीरेती थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि एक ऑल्टो कार UK 07Y0229 श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। कार गूलर के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर मौके पर पुलिस और SDF की टीम पहुंची और सभी को खाई से बाहर निकाला। घायलों को 108 से एम्स पहुंचाया। जानकारी मिली है कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड के लिए 22/2/2022 अशुभ अलग अलग हादसों में गई 19 लोगों की जान, अब यहां पलटी कार। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन हादसों का दिन रहा। आज अलग अलग हादसों में 19 लोगों की जान गंवाई। बता दें कि पहले सबसे बुरी खबर चंपावत से आई, जहां बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी मृतकों के शव बरामद कर लिए हैं। शवों की हालत बेहद खराब है, जिससे पहचान पाना मुश्किल है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोटद्वार में 3 शिक्षकों की मौत। दूसरा हादसा कोटद्वार के दुगड्डा में हुआ, जहाँ शिक्षकों की गाड़ी खाई में जा गिरी। जानकारी मिली है कि गाड़ी में 5 शिक्षक सवार थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई, वहीं 2 शिक्षक घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। इससे शिक्षा विभाग में शोक की लहर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, 2 की मौत। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत ब्रह्मपुरी के समीप एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जॉली की हो रही चर्चा, अपने मालिक को भालू से बचाया। कुत्ते हमेशा ही अपने मालिक के लिए वफादारी निभाते हैं। इस तरह की कई किस्से और कहानियां भी देखने को और सुनने को मिलती है। ऐसा एक मामला पौड़ी जिले में भी सामने आया है। पौड़ी जनपद में नैनीडांडा विकासखंड के उमटा गांव में कुत्ते ने भालू के चंगुल में फंसे अपने मालिक की जान बचाई। कुत्ते के किस्सा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भालू के हमले में घायल मालिक का नैनीडांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। उमटा निवासी सुखबीर सिंह काश्तकार है और गाँव में सब्जी उत्पादन का काम करते हैं। दोपहर करीब 2 बजे खेतों में उगी सब्जियों में सिंचाई कर रहे थे। इस दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। बताया कि भालू के हमले से वे घबरा गए। उन्होंने हाथ में पकड़ी कुदाल भालू पर दे मारी, लेकिन भालू पर इसका असर नहीं हुआ। बताया कि जैसे ही भालू उनका चेहरा नोचने के लिए आगे आया, उन्होंने भालू के दोनों अगले पैर पकड़ लिए। इस गुत्था में दोनों जमीन पर गिर पड़े। सुखबीर ने बताया कि भालू की ताकत के आगे वे खड़े नहीं हो पाए और उन्हें सामने के साक्षात मौत नजर आने लगी। इस दौरान उनका कुत्ता जॉली तेजी से मौके पर आया और भालू की ओर भौंकता हुआ उसकी टांग पर झपट्टा मार दिया। जैसे ही भालू उसके कुत्ते की ओर बढ़ा, वे खड़े हो गए और भालू पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे भालू मौके से भाग गया। उन्होंने बताया कि अगर उनका कुत्ता जॉली मौके पर नहीं पहुंचता तो भालू उनकी जान ले लेता। दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौत, पत्नी और दूसरा बेटा घायल। सुल्तानपुर पट्टी चौकी प्रभारी दीपक कौशिक ने बताया कि सोमवार देर ग्राम दोहरा टांडा मुस्तकीन थाना ITI काशीपुर निवासी 28 वर्षीय मित्रपाल अपनी पत्नी 25 वर्षीय सुमन तथा अपने जुड़वा पुत्र वंशवा हिमांशु उम्र 2 वर्ष के साथ अपनी बाइक से बाजपुर से रिश्तेदारों से मिलकर वापस घर लौट रहे थे कि ग्राम रमपुरा शाकर के समीप हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने बाइक के सड़क पर गिरे होने और मौके पर चालक मित्रपाल के मृत पाए जाने के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से मां और दोनों बच्चों को CHC पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल पहुंचने तक एक वंश की भी मृत्यु हो गई थी। इधर मृतक की पत्नी सुमन और दूसरे दुधमुए पुत्र हिमांश को भी गंभीर चोटें आने से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद काशीपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना किससे हुई पता नहीं चल पाया है। मामले की जाँच की जा रही है। पोस्टल बैलेट पर सियासी घमासान, भाजपा कांग्रेस में तकरार।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिव्यांग बुजुर्ग लोगों के साथ ही अन्य लोगों के लिए की गई पोस्टल बैलेट व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस मामले में बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उन्होंने पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप भी लगाया है। उनके बयान के बाद राज्य में राजनीति चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अभी पोस्टल बैलेट में धांधली की बात कह रही है तो कभी ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की बात कर रही है, लेकिन 10 मार्च को चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को भी समझ आ जाएगा कि आखिर जो मुद्दे वह उठा रही है वह केवल उनकी हार की बौखलाहट नजर आ रही है। बेरीनाग तहसील में न एसडीएम न ही तहसीलदार जरूरी प्रमाण पत्र बनाने को भटक रहे फरियादी। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील पिछले 5 महीने से बिना एसडीएम और तहसीलदार के चल रही है। आलम यह है कि जरूरी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनता को दर दर भटकना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता कई बार अधिकारियों की तैनाती की मांग भी उठा चुकी है। मसूरी में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों को घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नैनीताल में मृतकों को जिंदा दिखाकर हड़पली पेंशन पुलिस ने किया गिरफ्तार। नैनीताल के कुशिया कटौली में तैनात लेखाकार ने 7 मृतकों को जीवित दिखाकर उनकी पेंशन अपने परिवारजनों के नाम कर ली। घोटाला उजागर होने के बाद सहायक लेखाकार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भीमताल में पर्यटकों की कार खाई में गिरने से 5 घायल, मसूरी हादसे में भी 2 जख्मी। नैनीताल और मसूरी में सड़क हादसों में 7 लोग घायल हो गए। भीमताल में दिल्ली के पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 पर्यटक घायल हो गए। उधर मसूरी में भी कार खाई में गिरने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। काला ढूंगी के तेज पत्ते की महक विदेशों तक पहुंची। दालचीनी से भी बड़ी किसानों की आय। नैनीताल के गांव चोपड़ा और भुजिया घाट के तेज पत्ते की महक देश विदेशों तक फैल चुकी है। यहाँ के तेज पत्तों की भारी डिमांड है। गांव का प्रत्येक किसान करीब 8 से 10 क्विंटल तेज पत्ते का उत्पादन करता है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में वनाग्नि रोकने के लिए वन महकमे ने कसी कमर। कुमाऊं मंडल में फायर सीजन के लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। वन विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही कर्मचारियों को आग से बचाव के टिप्स दे रहा है। 10 मार्च के बाद हरीश रावत होंगे पार्टी से बाहर, अभी करने दे नींबू पार्टी। उत्तराखंड में मतदान के बाद चुनाव शोर तो खत्म हो गया है, लेकिन परिणाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में सियासी चुटकियां जमकर ले रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मजाकिया अंदाज में हरीश रावत की नींबू पार्टी पर तंज कसा। सैन्य सम्मान के साथ निहाल सिंह को दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा हुजूम। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के रहने वाले आईटीबीपी के सहायक उप निरीक्षक निहाल सिंह नेगी को सोमवार शाम सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 19 फरवरी को चंडीगढ़ में चुनाव ड्यूटी के दौरान निहाल सिंह नेगी का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया था। कांग्रेस ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठा दिए पहरेदार। हरीश रावत ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका पर स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। एमबी पीजी डिग्री कॉलेज में नैनीताल जिले के 6 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी है, जिसके बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक कल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस वर्तमान चुनावी परिदृश्य को लेकर कल बैठक करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चुनाव अभियान समिति तथा सदस्यता अभियान समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद जीसी चंद्रशेखर देहरादून पहुंचे हैं। ऋषिकेश में पुलिस के हत्थे चढ़े नशे का सौदागर, 800 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार। मुनीकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। रुद्रपुर में नशे के 590 इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार, यूपी से खेप लाकर करता था बिक्री। उधम सिंह नगर जिले में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रुद्रपुर से सामने आया, जहां एसओजी और एडीटीएफ की टीम ने एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के पास से 590 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन और 11,000 की नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा युवक की बाइक को भी सीज कर दिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सितारगंज में ग्रामीणों ने पकड़ी सरकारी राशन की कालाबाजारी, विभाग ने सील की दुकान। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में शक्ति फार्म क्षेत्र के निर्मल नगर में ग्रामीणों ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को राशन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। आज राशन की दुकान को सील कर दिया गया है। साइबर अपराध, साइबर ठगों पर उत्तराखंड एसटीएफ का शिकंजा, एक हफ्ते में 7 लाख से ज्यादा रकम की रिकवरी।
उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय हो गई है। पुलिस साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स का उद्देश्य न सिर्फ साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, बल्कि उनसे ऑनलाइन ठगी के पैसों की रिकवरी कर पीड़ितों को राहत भी दिलाना है। बागेश्वर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में अलायंस फॉर साइंस का आयोजन। बच्चों में वैज्ञानिक संचेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर द्वारा विद्यार्थियों के बीच अनुभव आधारित विज्ञान कार्यशाला अलायंस फॉर साइंस का आयोजन किया गया। कार्यशाला 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।